नमस्कार, माई सेल्फ मंगला गंदे। आई एम इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर और आज मैं आपके सामने अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं और उस चीज़ को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सबसे आसान तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाए। और इसके लिए आपको एक काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। वो काम ये है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। जब से आप स्टार्ट करें उसके बाद में आपके पास में एक कॉपी और एक पेन हो और इस वीडियो में जो सिखाया गया है तो उसको एक बार सुनने के बाद में अपने वापस इसको सुने और कॉपी और पेन के अंदर उसको हर चीज़ को नोट करते जाएं और उसके बाद में आपको 100% महसूस होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो अंग्रेजी का है। अंग्रेजी के अंदर अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपकी पहचान है वो एक स्पेशल हो जाती है और उस पहचान के लिए, उस स्पेशलिटी के लिए आपको अंग्रेजी सीखनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे में से कई ऐसे साथी हैं जो अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी किस तरीके से सीखी जाए, किस तरीके से बोली जाए, उनको किस तरीके से विचारों में व्यक्त किया जाए, वो नॉलेज उनके पास में है नहीं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक को अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि अंग्रेजी का हाई लेवल का नॉलेज लेने के लिए आपके पास में बेसिक लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लेवल का अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप हाई लेवल के नॉलेज का वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाक्य निर्माण। क्योंकि हम घर पे, बाहर, विद्यालय में, अड़ोस में, पड़ोस में मिलते समय, दोस्तों के साथ में और किसी के साथ में भी हम वाक्य बोलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम वो भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारे घर में यूज होती है या फिर हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं या हम जो भी आपस में हमेशा बोलते हैं वो भाषा यूज़ करते हैं। लेकिन अंग्रेजी हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे को बोलनी आती नहीं और हमारी प्रैक्टिस बहुत कमज़ोर है और छोटे छोटे वाक्य हम बना नहीं पाते हैं या फिर हम सोचते हैं कि अगर हमने बना लिए तो हो सके कहीं गलत हो जाए, तो वो चीज़ हमारे पास में नॉलेज होती नहीं है, इसलिए हम वो उस वाक्य को या उस भाषा को बोलते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी के वाक्य निर्माण किस तरीके से होते हैं और उस वाक्य निर्माण में भी दो तरीके के वाक्य निर्माण होते हैं। एक वाक्य निर्माण होता है, एक वाक्य जो बनता है वर्ब के साथ में बनता है और दूसरा बनता है बिना वर्ब के। तो मैं आज जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बिना वर्ब का जो वाक्य होगा वो बिना वर्ब का किस तरीके से वाक्य बनाया जाएगा। और जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये जो स्टार्टिंग क्लासेस रहती है, मतलब अगर बात की जाए तो सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है और जीवन के हर पहलू में, हर जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर जगह जहाँ भी हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं उस जगह इन वाक्यों का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। और मैं समझता हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छी तरीके से सीखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरी मेहनत के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में इस वीडियो को सुने। चलो आइए हम शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वाक्य निर्माण, सेंटेंस क्रिएटिंग। अभी जिसको अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सेंटेंस क्रिएटिंग। सेंटेंस क्रिएटिंग अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है वाक्य निर्माण। अब वाक्य निर्माण की जैसे हम बात करेंगे तो वाक्य निर्माण अलग अलग टेंस में होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी वाक्य हम बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस हो गया,
फ्यूचर पास्ट टेंस हो गया, दूसरा हमारे पास में पास्ट टेंस है, तीसरा हमारे पास में फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस हो गया। अब आपको ये समझना है कि जो हम बिना वर्ब की जो वाक्य बोलते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा वाक्य होता है, पास्ट टेंस के अंदर कौन सा वाक्य होता है, फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सा वाक्य होता है। अगर आपको टेंस की जानकारी आपको पता लग गया कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो आपके बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा वाक्य होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में है, हैं और हूँ का प्रयोग होता है तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस का है। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है तो आपको समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस का है। और अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गी और गे का प्रयोग होता है तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस का है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आप ये सोचेंगे कि हम वाक्य बनाएं कैसे, किस तरीके से बनाएं। टेंस का तो मालूम कर लेंगे भाई, अगर है आया तो प्रेजेंट का है, था आया तो पास्ट का है, अगर गा गी गी का प्रयोग हो रहा है तो फ्यूचर टेंस का है। लेकिन वाक्य कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी वाक्य हिंदी में बनेगा, हिंदी में कैसे वाक्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाक्य बनाते हैं कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अब इसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, ये बिना क्रिया का है। मैं अध्यापक हूँ ये हिंदी में, तो आपको तीन चीजें इसके अंदर देखनी पड़ेगी। मैं ये एक है, अध्यापक 2 नंबर, हूँ 3 नंबर। मतलब ये सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है और इसको हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब मतलब लिंकिंग वर्ब, जो कोई मैन वर्ब या वो वर्ब नहीं है, जिसको लिंक वर्ब कहते हैं। तो ये अगर आप हिंदी में देखें कि हिंदी में ये 1 नंबर, अध्यापक 2 नंबर, हूँ 3 नंबर। और जैसे अगर आप अंग्रेजी में इसको बनाएंगे, इंग्लिश के अंदर अगर आप बनाएंगे तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि हिंदी में जो 1 नंबर है वो अंग्रेजी में भी 1 नंबर ही रहेगा। हिंदी, अब आपको देखना है कि हिंदी में जो 2 नंबर है वो यहाँ अंग्रेजी में 2 नंबर नहीं रहेगा, अंग्रेजी में 3 नंबर वाला जो है वो 2 नंबर की जगह आएगा और वो 2 नंबर है वो 3 नंबर पे जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, अगर इस नंबर के क्रमांक के अनुसार, तो अगर 1 नंबर का 1 मतलब आई, आई का मतलब जैसे मैं है तो मैं का मतलब क्या हुआ, आई हो गया। अब इसने कहा कि 3 नंबर लो, 3 में कौन है, हूँ है, तो हूँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हूँ को अंग्रेजी में एम बोलते हैं। और अध्यापक है, अभी अध्यापक, मैं अध्यापक हूँ, ये तो आपको ध्यान है, क्योंकि अगर एक कोई चीज होती है या अनेक चीज होती है तो उनके लिए क्या लगाते हैं, तो एक के लिए ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। और कोई भी स्पेलिंग अगर व्यंजन से चालू होती है तो उसके लिए ए का प्रयोग होता है। और टीचर की मीनिंग है वो व्यंजन से चालू है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई एम ए टीचर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय वाक्यों का क्रम क्या रहे, मतलब वाक्य के अंदर शब्दों का क्या क्रम रहेगा। अगर हम शब्दों का क्रम पहचान गए तो हम हिंदी का जो वाक्य है वो इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसके लिए जो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले वाक्य निर्माण में कोई भी है तो उसका वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मतलब कोई भी वाक्य है उसका कर्ता, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, कि उसका सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है। और इसके अंदर भी बात करें प्रेजेंट टेंस के अंदर, कि प्रेजेंट टेंस के अंदर एक वचन सब्जेक्ट हो, कर्ता मतलब एक वचन हो, बहुवचन हो, या फिर हम आई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको अलग से कोई सिखाया नहीं जाता है। तो इसके साथ में कौन सी जो वर्ब प्रयोग होगी, जो लास्ट में लिंकिंग वर्ब आ रही है लिंक करने के लिए, वो कौन सी आएगी। तो एक वचन का जब प्रयोग होता है, एक वचन जो कर्ता होते हैं कौन से होते हैं, जिसमें एक वस्तु का बोध होता है। जैसे अगर आप कोई नाम लेते हैं तो किसी का व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया। अगर आप प्रोनाउन लेते हैं तो प्रोनाउन के अंदर किस तरीके से रहेंगे, सर्वनाम के अंदर एक वचन में कौन सा होता है, आपके ही हो गया,
सी हो गया, आपके इट हो गया, ये एक वचन प्रोनाउन जो एक वचन प्रोनाउन है। और अगर आप बहुवचन की बात करेंगे तो बहुवचन में ऐसी नाउन जिनके अंदर SIS का प्रयोग होता है, यानी अनेक जो होती है, अनेक संख्या में, जिसमें अनेकता का बोध होता है, जैसे आपके बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये आपके बहुवचन है। अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो वी का प्रयोग हो गया, यू का प्रयोग हो गया, दे का प्रयोग हो गया, ये बहुवचन करता है, ये बहुवचन कहलाया जाता है, बहुवचन करता होता है। और इसके साथ में जो हम बात करेंगे कि एक इस टेंस के अंदर जो रहता है वो रहता है आई, क्योंकि आई है वो कुछ टेंस के अंदर आई का प्रयोग है, वो मतलब जो इनके अंदर लिंकिंग वर्ब प्रयोग होती है वो एक वचन है या बहुवचन के आधार पर रहती है। तो आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ में किस तरीके की वर्ब का प्रयोग हो। अब देखना है कि अगर एक वचन करता हो और टेंस प्रेजेंट हो और तो इसमें इज का प्रयोग होगा, बहुवचन है तो उसके साथ में आर का प्रयोग होगा, और आई है तो उसके साथ में एम का प्रयोग होगा। यानी आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। ये हुई बात प्रेजेंट टेंस की। इसको मैं आपको आसानी से यहाँ सिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर प्रयोग होता है। कि जैसे प्रेजेंट टेंस ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में एक वचन बहुवचन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रेजेंट के अंदर है एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो हम प्रेजेंट के अंदर इज का प्रयोग होंगे और पास्ट में वाज का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर हमारा बहुवचन है तो हम प्रेजेंट के अंदर आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट के अंदर हम वर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम प्रेजेंट में एम का प्रयोग करेंगे और पास्ट में वाज का प्रयोग करेंगे। यानी जो भी हमारी कर्ता है उनके साथ में क्या हेल्पिंग, क्या लिंक वर्ब रहेगी, जोड़ने के लिए जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी। मतलब ये मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि ये बिना वर्ब की है, लेकिन इस बिना वर्ब का मतलब है कि इनके अंदर कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी, यानी कर्ता किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, ये कर्ता के बिना कार्य। और जो मैं ये जहाँ पे वर्ब बता रहा हूँ ये लिंक वर्ब है, यानी कर्ता को जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, जो उसको बनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम इनको बी वर्ब बोलते हैं, चार वाज वर्ब, ये जो है ये बी वर्ब कहला जाती है, जो कर्ता को बनाने का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट देती है। तो ये किस तरीके से किस कर्ता के साथ में कौन सी लिंक वर्ब का प्रयोग होगा, इस तरीके इसमें ये मैंने आपको बताया है। और अगर आपका फ्यूचर टेंस हो तो फ्यूचर टेंस में कोई एक वचन बहुवचन का प्रयोग का कोई मायना नहीं है। वहां पे अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी का प्रयोग लगेगा, और इसके अलावा दूसरे जितने भी अदर सब्जेक्ट है तो वहां पे विल बी का प्रयोग होगा। ये आपके लिए, क्योंकि ये जितनी भी लिंक वर्ब है ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देती है, यानी सब्जेक्ट को बनाने का काम करती है। तो इस तरीके से इन कर्ताओं के साथ में ये लिंक वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम आगे आपको ये समझाते हैं कि वाक्य किस तरीके से बनेगा और वाक्य में किस तरीके से इनका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य की। प्रेजेंट टेंस में वाक्य जो है, जैसे मतलब कोई भी आप वाक्य बना देते हैं, मतलब बनना ही है, आप एक वचन में बन सकते हैं, बहुवचन में बन सकते हैं, आप आई को लेकर के बन सकते हैं। तो बनाने के जैसे अगर मैंने लिखा कि मैं विद्यार्थी हूँ, ये लिखा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्रम नहीं छोड़ना है, क्रम आपको ध्यान रखना है। हिंदी में ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर। और मैंने अंग्रेजी में जो आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है। कर्ता मैं है तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैं को अंग्रेजी में आई बोलते हैं। अब आई के साथ में क्या लगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आई के साथ में ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हैं, हूँ, हैं का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, तो आई होता है तो क्या लगेगा, तो आई के साथ में एम लगेगा। अब आपको ये भी देखना है कि क्रम ही इसका कौन सा रहेगा। मैंने अंग्रेजी का क्रम बताया था 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2 आएगा। अब 3 नंबर पे हूँ है तो यहाँ पर एम का प्रयोग होगा। विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अंग्रेजी में स्टूडेंट बोलते हैं, एक विद्यार्थी है इसलिए हम एक के लिए यहाँ पर लगाएंगे आई एम ए स्टूडेंट। इसी प्रकार हम बहुवचन को लेकर के बना सकते हैं
कि जैसे हमने लिखा कि हम लड़कियां हैं आ गया, और जो हैं जिसके ऊपर बिंदी है वो बहुवचन वाला होता है। और यहाँ भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, आप समझ लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये हम लड़कियां हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। और ये भी बहुवचन है, और यहाँ हैं तो बहुवचन है, तो वी के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। और लड़कियां हैं तो ये बहुवचन है, तो लड़कियां को आपको ध्यान है क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं। और गर्ल के साथ में बहुवचन है, तो इसके लिए लिखेगा, हम लिखेंगे गर्ल्स, वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। और बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बस आपको कर्म, सब्जेक्ट और उसके साथ में आने वाले जो वर्ब है उसको ध्यान रखना है। तो हमारा आई के साथ में हो गया, बहुवचन के साथ में हो गया। अगर एक वचन के साथ हम बनाना है तो आप जैसे बना देती कि यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है। तो आप यह के लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह के लिए दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में कोई भी करेंगे, दोनों ही सही है। तो आप वही क्रम रखें और ध्यान रखें। अब जैसे इसमें 4 शब्द आ गए, तो कौन सा किसके साथ में है? तो यह एक घोड़ा है, यह अलग है, एक घोड़ा, क्योंकि एक किसके लिए है? घोड़े के लिए, तो ये घोड़े के साथ में रहेगा, है अलग है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हम वापस अंग्रेजी में बनाएंगे, तो यहाँ को क्या लिखेंगे? अगर इट लिखें, दिस लिखें, कोई भी लिखें। अगर आपने लिख दिया दिस और यह एक वचन है, तो इसलिए एक वचन के में क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग। दिस इज एक घोड़ा है, तो ये ए हॉर्स आएगा, क्योंकि ए का प्रयोग व्यंजन से चालू होने वाले मीनिंग के लिए आता है, एन का प्रयोग स्वर से चालू होने वाले मीनिंग के लिए आता है, और द का प्रयोग है वो स्पेशल जो शब्द संज्ञा रहती है उनके लिए प्रयोग होता है। तो ये बात रही प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम हमारे को वाक्य बनाने, और कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रेजेंट टेंस में वही वाक्य होता है कि जो जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, है का प्रयोग होता है। और उस अगर है, हूँ, है का प्रयोग है तो हम एक वचन कर्ता के साथ में, बहुवचन कर्ता के साथ में और आई के साथ में कौन से लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं और वाक्य को कौन सा क्रम रख सकते हैं। तो ये सेम टू सेम ही जो अभी मैंने आपको सिखाया है, ये सेम टू सेम है। ये रहता है पास्ट टेंस में भी यही रहेगा, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में यही रहेगा, फ्यूचर टेंस में भी यही रहेगा। और अब जो आप आगे सीखेंगे तो इनका क्रम कोई चेंज नहीं होगा। अब बस आपका अगर एक सब्जेक्ट का एक वचन है, बहुवचन है और आई के साथ में, तो आपके जो वर्ब है वो चेंज है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर मैं विद्यार्थी हूँ, अगर मैंने उसकी जगह लिख दिया प्रेजेंट टेंस की जगह, अगर हम ना लेके आ गए पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस में क्या था, मैंने आपको बताया था थी, थे का प्रयोग होता है, था, थी, थे। पास्ट टेंस के अंदर था, थी, थे का प्रयोग। अब पास्ट टेंस के अंदर हम वाक्य क्या, एक ही चेंज होगा कि उसमें मैंने लिखा कि मैं विद्यार्थी हूँ, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि मैं विद्यार्थी था, बस एक ही चेंज हुआ, मैं विद्यार्थी था। तो अगर जो चेंज हुआ है वही उसी जगह ही अंग्रेजी में भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो चेंज किस में होगा? 3 नंबर में। और अंग्रेजी में जैसे आप बनाएंगे किस में चेंज होगा कि अंग्रेजी में 3 नंबर वाला जो शब्द है वही चेंज हो, तो अंग्रेजी में भी वही चेंज होगा। अंग्रेजी में जो क्रमांक रहेंगे वो 1, 3, 2 रहते हैं। तो जैसे हम 1 नंबर है, 1 नंबर में है तो मैं का आई हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर आएगा था, तो आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, या वाज एक वचन के साथ, वाज बहुवचन के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, तो आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। आई वाज एक विद्यार्थी है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई वाज ए स्टूडेंट। तो इसी प्रकार का कोई भी आप सब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हैं, जैसे आई के साथ में हो गया। दूसरा हम बना दें कि तुम दोस्त थे, ये हो गया, तुम दोस्त थे। तो तुम क्या है? सब्जेक्ट है यू। अब इसके साथ में थे वाला आएगा, 3 नंबर आएगा। थे को क्या बोलते हैं? ये तुम क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पे थे के लिए क्या आएगा? वर। यू वर दोस्त, दोस्त को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड्स। यू आ गए, यू वर फ्रेंड्स।
बहुत ही आसान है। और अगर आप आई के साथ में आपका हो गया, यू बहुवचन के साथ में हो गया। अगर आप बनाना चाहें एक वचन के साथ में, तो आप एक वचन के साथ में भी बना सकते हैं। कि एक वचन के साथ में कौन सा आएगा, एक वचन के साथ में पास्ट टेंस में है तो क्या रहेगा कि जैसे आपने लिखा कि वह बंदर था, तो आपने लिखा दैट, वह का मतलब दैट या इट, जो भी आप लिखें, था एक वचन है, वाज ए मंकी, दैट वाज ए मंकी। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेंस में, टेंस के अंदर जो वाक्य के अंत में जो लिंकिंग वर्ब जो आता है वो कौन सा आता है और उसको समझ लिया, वाक्य का कर्ता समझ लिया, और वाक्य के अंदर जो लिंकिंग वर्ब जो कौन सी आती है और किस नंबर पे आती है वो समझ लिया, तो आप अंग्रेजी के अंदर आसानी से वाक्य बना सकते हो। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस के अंदर क्या है, फ्यूचर टेंस के अंदर आप बात करेंगे कि हम वाक्य के अंत में क्या आएगा, गागी का। जैसे अगर कोई वाक्य बोलते हैं हम कि राम डॉक्टर बनेगा, राम डॉक्टर बनेगा, क्योंकि ये सभी बनने के लिए, ये जैसे मैंने आप बताया जा रहे हैं वाजवर, विल बी, शैल बी, जो बिना वर्ब के, बिना मैन वर्ब के प्रयोग होती है, तो ये सारी की सारे लिंकिंग वर्ब है। और ये जो सब्जेक्ट होता है उसको बनाने का काम करेगी, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, विद्यार्थी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बनाने का काम करेगी। तो इसमें भी वही समय रहेगा, राम एक वचन है 1 नंबर, डॉक्टर 2 नंबर, बनेगा 3 नंबर। तो इसके लिए बनेगा, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। तो हम जैसे मैंने बताया था आई और बी के साथ में शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ इंग्लिश के अंदर वही आपको अंग्रेजी का क्रम देखना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर का 1 नंबर राम, उसके बाद 3 नंबर बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर आएगा विल बी, क्योंकि आई और बी के अलावा बाकी अदर नाउन और प्रोनाउन जितने भी होते हैं उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। राम विल बी ए डॉक्टर, यानी ये कह रहा है कि राम डॉक्टर बनेगा। इसी प्रकार आप दूसरे कोई सब्जेक्ट को लेकर बना सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे अगर आपने बनाया कि हम अध्यापक बनेंगे, हम अध्यापक बनेंगे, तो इसके लिए आप देख लो, हमको बी बोलते हैं और आई और बी है, तो इसके साथ में ध्यान रखना शैल बी का प्रयोग होता है कि वी शैल बी। अब अध्यापक हैं तो अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर्स, वी शैल बी टीचर्स, हम अध्यापक बनेंगे। तो ये तीनों टेंसों का जो सार रहा, इन तीनों टेंसों के अंदर आपको मैंने ये सिखाने का प्रयास किया है कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस का अंदर, कौन सा पास्ट टेंस का है, कौन सा फ्यूचर टेंस का है, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। अगर हम पहचान कर लेते हैं तो उस वाक्य का जो करता है वो एक वचन है, बहुवचन है। अगर एक वचन बहुवचन का हमने पता लगा दिया तो उसके साथ में जो लिंक वर्ब है लास्ट में जो हम यहाँ मैंने आपको सिखाया है, उसका कौन से लिंक वर्ब का प्रयोग होगा, एक वचन के साथ में, बहुवचन के साथ में या आई के साथ में। अगर ये तीनों चारों चीज़ें आपने, अगर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी वाक्य अगर आप दिया जाएगा प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का, आप आराम से उसको बना सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पर कुछ होमवर्क के लिए आपको वाक्य दूंगा, आप आराम से कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अपने घर पे बैठे पेन और कॉपी लेकर के आप आराम से जो मैं वाक्य ले रहा हूँ ये भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में जिस तरीके का भी वाक्य आता है वह आप बना सकते हैं। आपका पहला वाक्य है यह एक हाथी है, आप बना सकते हैं यह एक हाथी है। इसका अंग्रेजी आप किस तरीके से बनाएं, आराम से बना सकते हैं जैसा मैंने सिखाया है। वह एक लड़का था, वह एक लड़का था। तीसरे नंबर का वाक्य है कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ।
और चौथे नंबर का वाक्य है राम प्रधानमंत्री बनेगा। और लास्ट एंड फाइनल वाक्य पांचवा है कि वे बच्चे थे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाक्य आप वो आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पूछना है कोई पूछना है किसी वाक्य में किस तरीके से ये अंग्रेजी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, कोई कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है, देखा है, और उसके लास्ट में जाकर के आप इस चैनल को है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऊपर एक प्रेस कर दें और एंजॉय करें और अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप में वो एबिलिटी है, काबिलियत है, आप अच्छी तरीके से कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी के अंदर अच्छी तरीके से और आसानी से हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा और अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू, धन्यवाद।